मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, दिस इज़ बिट लॉन्ग। मैं बहुत बेचैन हूँ, मानती हूँ अस्तित्व सब संभाले हुए है, पर जानती नहीं हूँ। कभी कम समय के लिए शांति घेर लेती है तो कभी दिनों तक अंदर भयंकर बवंडर उठता है। ऊपर से बस शांत रहने की इच्छा होती है, झलक आती है कि हट जाए वो जो उसे जानना चाहता है। हल्का प्रेम भी महसूस होता है जो इशारों में रूमी ने कहा है, बट नथिंग इज़ क्लियर। आई कैन फील द स्पार्क बट अनेबल टू फाइंड द ओरिजिन। वो चाहे तो पता चल जाएगा, या शायद वो पल आए जब जानने की चाह ही तिरोहित हो जाए। बस रह जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी इन लव, द लव ऑफ एक्सेप्टेंस। टफ टू फाइंड वर्ड्स, प्लीज गाइड, योर वर्ड्स आर माई लाइट। तो फर्स्ट थिंग मौसमी, डोंट ट्राई टू बी इन लव, बिकॉज यू आर लिविंग इन लव, यू आर लव। जो हम हैं ही उसको तलाशने, उसमें होने की कोशिश क्या करेंगे? ये ऐसे ही होता है। शांति, बेचैनी, समझ, नासमझी, स्पष्टता, अस्पष्टता, ये सब यात्रा का एक ढंग है। मनुष्य को कुछ प्रोग्रामिंग में खतरनाक चीज़ें दे दी गई हैं जिनकी मैं चर्चा लगातार करता हूँ, और वही तुम्हारे भी काम की, सभी के काम की। लोग कहेंगे बी इन द प्रेजेंट, बी इन द लव, बी इन द मेडिटेशन, बी इन ये वो तमाम चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग को करप्ट कर देती हैं, क्योंकि हम तो हैं ही हैं वहाँ पर। अगर हम कहें कि प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के सिवा और होने का क्या विकल्प है? कहीं और भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में ही है। तो ये बात ही फिजूल हो गई कि ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट। हम प्रेम में होने की कोशिश करें तो हम और कहाँ होंगे? प्रेम कभी हमको महसूस होता है भावनाओं, संवेदनाओं के माध्यम से, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि ये प्रेम है। अन्यथा जो हमारी मौलिक सत्ता है वो प्रेम में ही है। प्रेम में किसे कहता हूँ? जीवंतता और सचेतनता का एक अखंडित प्रवाह जो है, जो अलाइवनेस और जो अवेयरनेस है, उसका एक अनब्रोकन फ्लो है, वही प्रेम है। और वो हमारे अंदर हमेशा है, हम हमेशा उसमें हैं। तो इसलिए ये कोशिश भी कभी नहीं करनी है कि हम प्रेम में रहने की कोशिश करें। एक्सेप्टेंस समझ से आती है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे एक्सेप्टेंस आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। तुमने इसमें सारी चीज़ें जो लिखी हैं वही तुमको परेशान कर। शांत रहने की इच्छा होती है, मत करो इच्छा शांत रहने की। ये तो बात मान ली कम से कम इंटेलेक्चुअली कि अस्तित्व ने सब संभाला हुआ है, इंटेलेक्चुअली मान ली ना, तो मानो उसको, गहराई से मानो, अस्तित्व ने सब संभाला हुआ है। वो ध्यान रखिएगा, वो टोटल अंडरस्टैंडिंग में भी बदलेगी ये बात। क्योंकि इसको भी अगर इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश करोगे तो तुमको हैरानी होगी, अस्तित्व ने नहीं संभाला है तो किसने संभाला हुआ है? इसका जवाब ढूंढे। हमने संभाला है, हमारी व्यवस्थाओं, सत्ताओं ने संभाला हुआ है। कहाँ संभाला हुआ है? जो जैसे होना होता है वैसे ही होके रहता है। तो मूल रूप में तो अस्तित्व ने ही संभाला। अस्तित्व ही प्रेरणा देता है, वही सक्रियता देता है, वही सब। तो उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अपनी जगह बने रहने दो। शांत रहने की इच्छा, ऐसी कोई इच्छा मत रखो। शांति हमारा स्वभाव है। कभी कभी सतह पर ज़्यादा झलक जाती है तो हमको उसका पता भी चलता है। शांति तब भी होती है जब हमको उसका पता नहीं चलता। प्रेम तब भी होता है जब हमको उसका पता नहीं चलता। वर्तमान में हम तब भी होते हैं जब हमें वर्तमान का पता नहीं चलता। साक्षी हम तब भी होते हैं जब हमें उसका पता नहीं चलता। वो तो हम हैं ही, वो हमारा ओरिजिनल नेचर है। तो उसकी न इच्छाएं, कामनाएं, जरूरत नहीं। जो आ रहा है
बस उसको देखो, चलो, और इस बात से विचलित मत हो कि ये आता जाता है। ये इच्छा जो है ना, ये बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि जब ये आना जाना थम जाए, आसमान बिल्कुल खाली हो जाए, जो कहते हैं निरभ्र, बादल रहित, क्लाउडलेस, उस अवस्था को ही हम कहते हैं अल्टीमेट अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट या टोटल अंडरस्टैंडिंग। तो आएगी जब आएगी। अभी इतने कम समय में इतना भी आ रहा है तो बहुत है। बादल दिखने लगे हैं तो बादलों के पीछे का आसमान भी दिखने लगा है, वो चांद भी दिखने लगा है, वो सूरज भी दिखने लगा है। आएंगे बादल, कभी ढक लेंगे पूरे आसमान को, फिर धीरे धीरे जाएंगे भी, तो जाते भी तो हैं। अब ये इच्छा करना थोड़ा ज़्यादा लालची होना नहीं है कि बादल आए ही ना। और फिर ये तुमको किसने बताया है कि बादल बेवजह आते हैं? वो भी समृद्ध करते हैं आसमान को। तो जीवन में जब कभी कभी कुछ नहीं समझ में आता है तो वो नई समझ आने की तैयारी होती है। बेचैनियाँ जीवन से पूरी निकाल दें तो जीवन फिर मृतप्राय हो जाता है। तो इसलिए जितनी ऊंचाई की तरफ जाने की तैयारी होगी उतनी बेचैनियाँ भी पकड़ेंगी। तो ये अगर सोचो कि बेचैन मैं कभी ना हूँ, तो इसका अर्थ ये है कि या तो विकास अवरुद्ध हो गया है या वो शिखर आ गया है, वो परिपूर्णता आ गई है। लेकिन अगर वो नहीं आई है तो बेचैनी बड़ी शुभ है। तो जब जब ज़्यादा बेचैन हो तब तब अपने अंदर एक गहरा संतोष, आश्वासन अनुभव करो कि कुछ तो है जो बेचैन किए होगा, नहीं तो बेचैनी भी क्यों कर होती। बेचैनी जीवन की निशानी है। तो इसलिए सब मेरी दृष्टि में शुभ है। ये बादल आएंगे जाएंगे और फिर एक दिन वो जो आसमान है चेतना का, वो पूरी तरह स्पष्ट होगा। वक्त लगता है, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, चलते रहो बस। बुद्धा भी इसीलिए एक शब्द बार बार रिपीट कर देते थे, चरय वेति, चरय वेति। तो लोग कहते थे शायद वो इसलिए कह रहे हो चलते रहो, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव। नहीं, उसके लिए नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि रुकना नहीं है, चलते रहो। चलते रहोगे तो सब बादल छटेंगे भी, मंजिल आएगी भी। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, ये सब शुभ है।